हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th ग्रेविटेशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 134 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमें क्या करना है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसे स्टेट करना है। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ। मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिख लिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। According to this law, every object in the universe attracts every other object with a force whose magnitude is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. क्या मतलब है इसका? इस लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में है वो हर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो चलिए देखते हैं। लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है एंड ये ऑब्जेक्ट 2 है एंड इसका मास हम ले लेते हैं m1 एंड इसका मास हम ले लेते हैं m2 एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लेट कर लेते हैं d। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो मैं लिख लेती हूँ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। F जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पे G, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब ये G क्या है? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमें बताया गया है इसी फॉर्मूला को लिखो, लेकिन इसमें से जो एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ होना चाहिए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे होना चाहिए। लेट सपोज ये अर्थ है एंड इसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। हम अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल M एंड ऑब्जेक्ट का मास हम ले लेंगे स्मॉल m। तो मैं इसी फॉर्मूला को लिखूंगी F इज इक्वल टू G। अब m1 क्या है हमारे पास? मास ऑफ अर्थ एंड m2 क्या है हमारे पास? मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऐसा अर्थ का केस होगा तो वहां से हम डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ले लेती है, यानी अर्थ का रेडियस ले लेती है। तो मैं डिस्टेंस को लिख लेती हूँ r स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे m इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 136। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 136 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? आप फ्री फॉल से क्या समझते हैं? तो फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट फ्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ अलोन। क्या मतलब है इसका? एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, उसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगी, इसको मैं धक्का नहीं दूंगी, इसको मैं सिर्फ फेंकूंगी, इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वो एक्सेलरेशन है जो एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है जब वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है एंड सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्री फॉल मैंने अभी आपको यहाँ भी बताया क्या होता है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ये वो एक्सेलरेशन होती है जो एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है जब वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है एंड किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से।
आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब करती है इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 138। तो पेज नंबर 138 पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। क्या पूछा गया है हमसे यहाँ पे, हमें मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकती है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे मास है एंड यहाँ पे वेट है। मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसे हम उस बॉडी का मास कहेंगे। अब वेट क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि वेट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का, वेट एक फोर्स है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ होता है। तो हमने देख लिया मास क्या है एंड वेट क्या है। अब जो मास है उसका फॉर्मूला हम लिख सकती है W/g एंड जो वेट है उसका फॉर्मूला हम लिख सकती है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता है जो फोर्स है वो इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वेट भी एक फोर्स ही है तो इसे भी हम लिख सकती है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो मास है इसका एसआई यूनिट क्या है? kg एंड जो फोर्स एंड जो वेट है वो एक तरह का फोर्स ही है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। जो मास है वो कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, यानी वो हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। आप यूनिवर्स में कोई भी जगह देखो, आप मून पे जाओ या आप अर्थ पे रहो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो जगह पे चेंज होता रहता है, मतलब एक जगह पे कुछ और होगा एंड दूसरी जगह पे कुछ और होगा। चलिए आप करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 क्यों होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ की। तो चलिए इसे हम डिराइव कर लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून is equal to mass of object on moon multiplied by acceleration due to gravity of object on moon divided by weight of object on earth is equal to mass into acceleration due to gravity of object on earth। अब मास से मास कैंसिल हो जाएगा तो इसे मैं लिख सकती हूँ weight of object on moon divided by weight of object on earth is equal to acceleration due to gravity of object on moon divided by acceleration due to gravity of object on earth। अब इसे मैं लिख सकती हूँ, अब जो acceleration due to gravity of object on moon वो कितनी होती है? 1.62 एंड acceleration due to gravity on earth कितनी होती है? 9.8। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आता है 1/6। तो इसे हमने डिराइव भी कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।